अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। कोलकाता में गुज़िश्ता रोज़ हिंदू महासभा की जानिब से दुर्गा पूजा के मौके पर महात्मा गांधी जैसी एक मूर्ति को राक्षस की जगह पर रखे जाने पर जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया है। जैसे तनाज़ा बढ़ा तो फिर ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने कहा कि मुमासलत महज इत्तिफ़ाक़ी है। वहीं अब इस मामले में मुंतज़िमीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ हिंदू महासभा पूजा के मुंतज़िमीन की तरफ से पंडाल में देवी माता की एक मूर्ति नस्ब की गई थी, जिसमें चश्मा पहने हुए एक बुजुर्ग जिसके सर पर बाल नहीं है उनको राक्षस की जगह पर दिखाया गया था और ये बुजुर्ग तस्वीर में गांधी जी के जैसे लग रहे हैं। तमाम अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूजा के मुंतज़िमीन ने शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की हिदायत के मुताबिक गांधी की शक्ल में जो मूर्ति पर रखी गई थी उसकी शक्ल जो है वो अब बदल दी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की रियासती जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए उसे बेहयाई के हद करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का असल चेहरा है, बाकी वो ड्रामा करते हैं। महात्मा गांधी कौम के बापू हैं। पूरी दुनिया महात्मा गांधी और उनके नज़रियात का एहतराम करती है। महात्मा गांधी की इस तरह की तौहीन कबूल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हम उसकी शदीद मुखालफत करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर अब नजर आने लगा है और ऐसा लगता है कि ये यात्रा बीजेपी और RSS के लिए सरदर्द बन गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुल्क को दरपेश जिन मसाइल को अपनी यात्रा में पूरी शिद्दत के साथ उठा रहे हैं, हैरत अंगेज तौर पर RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले भी उन्हीं मसाइल पर बात करते नजर आए। दरअसल गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने गुर्बत, बेरोजगारी और अदम मसावात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और मुल्क के हालात को अफसोसनाक करार देते हुए निशानदेही भी की कि मुल्क की 1% आबादी को मुल्क की आमदनी का 5वां हिस्सा मिल रहा है, जबकि 50% शहरियों के हिस्से में 13% आमदनी आती है। दिलचस्प बात यह है कि यही मौज़ूआत राहुल गांधी मुसलसल उठा रहे हैं। माशाअत मसावात पर वो बार बार कह चुके हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान दो हिंदुस्तान बन चुके हैं। एक तो अमीर का है जो अमीर से अमीर तर हो जाता है, जबकि दूसरे को खत्ते इफ्लास से जो है नीचे धकेला जा रहा है। इस तरह की बातें राहुल गांधी मुसलसल करते आ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर वो अपनी यात्रा में बार बार इस मसले को उठा रहे हैं और अब वही मसले जो है वो RSS उठाती हुई नज़र आ रही है। वहीं करेंसी एक्सचेंज में हिंदुस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मज़ीद गिरावट का शिकार हो गया है और आज मज़ीद 48 पैसे की गिरावट के बाद $1 की जो कीमत है वो 81 रुपये 81 पैसे तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि बैंकरों और दरामद कुरिंदगान की तरफ से अमेरिकी डॉलर की बढ़ती हुई तलब के दबाव में हिंदुस्तानी रुपये के कदर में ये गिरावट दर्ज हुई है। वहीं शेयर बाजार में कब्ज़ों और ओपनिंग के दरमियान दीगर आलमी करेंसियों के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की मजबूती की वजह से मकामी रुपया यूनिट को कमज़ोर देखा गया है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरते कदर को लेकर अपोजिशन भी लगातार मोदी हुकूमत को निशाना बना रही है और वो लगातार सवाल कर रही है कि जो ये बात कह रहे थे कि वो रुपए और डॉलर को एक जगह पर खड़ा करेंगे, वो उनके दौर में जो है वो अब रुपए सेंचुरी को अबूर करने जा रहा है। इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो अपोजिशन लगा रही है। यूपी के भदोही में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ दुर्गा पूजा के पंडाल में आग लग गई है जिससे 3 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं, जबकि इस हादसे में 64 अफराद झुलस गए हैं। शदीद झुलसने वाले 42 लोगों को वाराणसी के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं झुलसने वालों में ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन और बच्चे इसमें शामिल हैं। और गुजरात के वडोदरा ज़िले के सावली कस्बे में मजहबी झंडा लगाने को लेकर 2 गिरोहों में तसादुम हो गया है और एक दूसरे पर पथराव किया गया और पुलिस का कहना है कि अब तक जो है वो 36 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सावली पुलिस स्टेशन के एक एहलकार का कहना है कि वाक़या जो है वो शनिचर की रात पेश आया था, जब लोगों के ग्रुप ने दूसरी कम्युनिटी के अरकान पर बिजली के खंभे पर अपने झंडे के साथ मजहबी झंडा लगाने की कोशिश करने पर एतराज़ किया था और इसके बाद जो है वो हंगामा बढ़ा और मामला जब बढ़ा तो एक दूसरे पर पथराव शुरू हो गया, लेकिन कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। लेकिन फसादियों ने एक गाड़ी और एक दुकान को नुकसान पहुँचाया है, जिसके बाद जो है वो 43 लोगों के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के कानून के तहत फसादात, गैर कानूनी इज्तिमा और इंसानी जान को ख़तरे में डालने वाले एक्ट वगैरह का मामला दर्ज किया गया है। वही कहा जा रहा है कि अब तक दोनों बरादरियों के कुल 36 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मज़ीद पुलिस का कहना है कि फ़रक़ावाराना तौर पर हसास इलाके में पुलिस की तादाद को है जो है वो बढ़ा दी गई है और हालात फ़िलहाल जो वो काबू में है।
वहीं गुज़िश्ता रोज़ रियासत तेलंगाना के दारुलहुकूमत हैदराबाद के मूसाराम बाग, चंपापेट, बाबानगर, सईदाबाद और संतोष नगर इलाकों से में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी और तकरीबन 20 नौजवानों को हिरासत में लिया था, जबकि कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहीं जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी बीवी ने असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उनकी मदद करे। वहीं पुलिस एहलकारों पर बार बार हरासा करने का भी उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। इससे पहले जो है हैदराबाद पुलिस ने 3 अफराद को शहर के मलिकपेट इलाके से मुबैना दहशतगर्दाना हमलों की साजिश रचने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि उन लोगों का पाकिस्तान के ISI और लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ है। इसके अलावा उनके कब्ज़े से मुबैना 4 दस्ती बम, 1 मोटरसाइकिल और नकदी भी बरामद होने का दावा पुलिस ने किया था। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले को जो है वो अब 1 साल का अरसा गुजर चुका है और अब तक जो है मरने वालों के ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिला। वहीं इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसान इस वाक़े की पहली बरसी के मौके पर आज जो है वो मुल्क भर में जमा होंगे। उन्होंने कहा कि कौम इस तशद्दुद को कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो गुज़िश्ता साल इस दिन टिकोनिया गांव में हुआ था और उसमें 8 अफराद हलाक हुए थे, उस पर अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। राकेश टिकैत ने तशद्दुद की पहली बरसी के मौके पर पीर को टिकोनिया के इलाके में जो है मजहबी प्रोग्राम में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान न तो कानूनी निज़ाम पर यकीन रखते हैं और न ही आइन पर। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि लोग सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो हुकूमत पर मुनहसर हैं। बढ़ते आलमी खबरों की तरफ, कुवैत के वलियात ने खलीज अरब ममालिक में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बाद हुकूमत का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है, जबकि इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। हुक्मरान अमीर के ज़्यादातर फ़राइज़ संभालने वाले वली अहद शेख मिशाल अल अहमद अस्सबाह ने वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अस्सबाह की सरबराही में सुबुकदोश होने वाली हुकूमत से कहा है कि वो नई काबीना की तश्कील तक बतौर निगरान सेटअप काम करती रहे। ओपेक में शामिल तेल पैदा करने वाले ममालिक कुवैत में 29 सितंबर को क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराए गए थे, जबकि शेख मिशाल अल अहमद अस्सबाह ने काबीना में पाए जाने वाले सियासी ताअत्तुल को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट को तहलील कर दिया था। वहीं कुवैत में काबीना का तकर्रुर जो है वो शाही ख़ानदान की जानिब से ही किया जाता है, जबकि 50 रुकनी असम्बली जमहूरी तरीक़े से मुंतखब की जाती है, जो पूरे ख़ित्ते में बनाए गए इस तरह के इदारों से ज़्यादा खुद मुख्तार और आज़ादाना हैसियत रखती है। वहीं कुवैत की हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान ताअत्तुल की वजह से काबीना में रद्दबदल और असम्बलियों को तहलील किया जाता रहा है, जबकि इस अमल के बायस मुल्क में सरमायाकारी और इस्लाहाती अमल में जो है वो रुकावटें पैदा हो रही हैं। वहीं सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़े की मियाद अब 1 से बढ़ाकर 3 माह कर दिए। सऊदी अरब के वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने बताया कि दुनिया के तमाम ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़े की मुद्दत 1 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन अब 3 माह तक ममलिकत में क़ियाम कर सकेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नस्क के ज़रिए उम्रा और ज़ियारत वीज़ों का इजरा अब मज़ीद जो है वो आसान कर दिया गया है। तो नाज़रीन, अब खबर शहर भटकल से। आज भटकल के कौमी व मिली इदारा मजलिस इस्लाह व तंजीम के इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। वहीं इस मरतबा जो है बैलेट पेपर की जगह डिजिटल पोलिंग का इंतज़ाम किया गया है। भटकल में जुमला 35 नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात को 13 हल्कों में तकसीम किया गया था, जिसके तहत 4 हल्कों में बिला मुकाबला इंतखाबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। अब बकिया 6 हल्कों के इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए 2 जगहों पर जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल होते ही शाम 6 बजे तक जो है इंतखाबी नताइज ज़ाहिर होने के इम्कानात हैं। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।